बेटा आज बात एक ऐसे कॉलेज के बारे में करने जा रहा हूं जिस कॉलेज में हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। माइंड माय वर्ड्स, मैंने ये नहीं कहा सेलेक्टेड बच्चे ना, मैं कह रहा हूं हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है और मिनिमम स्कॉलरशिप का अमाउंट है 4.5 लाख रुपए। मजाक नहीं कर रहा हूं। और यहां पर हर एक बच्चे को आईआईटी में से पढ़वाया जाता है, यह भी मजाक नहीं कर रहा हूं। तो एक्चुअली में अभी जब आपको इस वीडियो में इस कॉलेज क्या कह रहे हूं, कॉलेज नहीं कहना चाहिए, इसको एनजीओ कहना चाहिए। तो अभी इसके बारे में जब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा तब आप सोचेंगे और समझेंगे कि सही में ऐसे लेवल पे भी कोई काम कर रहा है क्या। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है सीप फाउंडेशन के बारे में। तो सीप फाउंडेशन एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओ कहते हैं, ये वैसा है। फाउंडेशन है मतलब बेसिकली एक फिलैंथ्रोपिक कॉज, मतलब कहते हैं ना समाज सेवा, उसके उद्देश्य से बना हुआ यह सीप फाउंडेशन जो है वो काम यही करती है कि बच्चे को, जो भी बच्चा इनके पास आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। सबसे बड़ी बात सुनो, इनके पास एडमिशन मतलब वो कोई एडमिशन टेस्ट नहीं है, मतलब कोई एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं कि ये बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। तो ये जो बच्चा इनके पास आता है उस बच्चे की आईआईटी में पढ़ने की सारी फीस ये देते हैं। और आईआईटी में पढ़ने की फीस मतलब आईआईटी सेलेक्टेड होना चाहिए, नहीं, वो आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूं। आईआईटी का जो ऑनलाइन बीएस प्रोग्राम होता है, तुमने आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी इधर उधर देखा होगा। तो आईआईटी का जो ऑनलाइन बीएस प्रोग्राम होता है वो 3.5-4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए के आसपास का होता है। उसका 100% पूरा पैसा ये देते हैं। तो इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, स्टडी इन आईआईटी फ्री विदाउट जेडबल। ये मैंने पहले वीडियो बनाया था। इसी वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा कमेंट किया था, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट था, जैसे सर मुझे सीप स्कॉलरशिप 100% के लिए मिल गया है, अब आगे क्या करना होगा। सर मुझे सीप प्रोग्राम का अप्रूवल मिल गया है, आगे के लिए मुझे गाइड कर दीजिए प्लीज। सर इसमें आईआईटी मद्रास वाला ऑप्शन का क्या करें, इज द सीप प्रोग्राम ओनली फॉर डेटा साइंस। तो ऐसे कुछ डाउट्स हैं। तो मैं ये वीडियो वापस से बना रहा हूं इस बात के लिए कि भाई सीप फाउंडेशन एक तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पूरे रूल रेगुलेशंस कैसे हैं, कैसे आपको स्कॉलरशिप, क्योंकि भाई सब बच्चों को सारा का सारा आईआईटी का फीस दे रहे हैं तो मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। नहीं तो ऐसे तो भाई, तो भारत में तो 15 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो जेडबल देते हैं आईआईटी, मतलब वो करना चाहते हैं। तो 15 लाख बच्चे अगर इनके पास आ गए तो क्या इनके पास इनफाइनाइट पैसा है? ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूं डिटेल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है और आपके लिए हो सकता है गेम चेंजर हो जाए। हो सकता है आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, पैसा नहीं हो, आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं सीप फाउंडेशन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा और जीरो कॉस्ट, बेसिकली इनका टैगलाइन है कि जीरो कॉस्ट आईआईटी की बीएस डिग्री हम बच्चों को दिलाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया, बढ़िया बढ़िया वीडियो देख रहे हो, इतना बढ़िया बढ़िया खोज के वीडियो ला रहा हूं, किसके लिए? तुम्हारे लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा। पहला, सीप फाउंडेशन स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट एजुकेशनल एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इसी का ये सीप का फुल फॉर्म है। अब ये क्या करते हैं, बच्चों को 4 ईयर आईआईटी की बीएस डिग्री देते हैं, परंतु अच्छी बात यह है कि इसमें बच्चों को पूरी तरह से ऑफलाइन कैंपस एक्सपीरियंस मिलता है। अब ये कैसे करते हैं गुरु, ये बताता हूं। तो ऑफलाइन मतलब बेसिकली बच्चे को कॉलेज में बिठाकर ऑफलाइन पढ़ाते हैं और आईआईटी की बीएस डिग्री उसको मिलती है। अब ये बड़ा यूनिक प्रपोजिशन है। कैसे मिलता है, ध्यान से सुनना। अब यहां तो ड्यूअल डिग्री मॉडल, अच्छा इसमें बच्चे को 2 डिग्रियां मिलती हैं। तो होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सीप फाउंडेशन है साल 2022 में शुरू हुआ था। 2024 में इन्होंने पहली बार आईआईटी वाला मॉडल लॉन्च किया 2024 में कि आईआईटी की बीएस डिग्री बच्चों को दिलाएंगे, ऐसा करके बोला। तो पहले साल में 35 बच्चे आए, 35 में से 32 बच्चों का आईआईटी में क्वालिफिकेशन हो गया। आईआईटी में क्वालिफिकेशन मतलब बीएस डिग्री के लिए वो क्वालिफाई कर गया बच्चा। 3 बच्चा नहीं हुआ क्वालिफाई, तो उस 32 बच्चों को इन्होंने पूरा पैसा दिया, फ्री किया और पढ़वाया। ठीक, 2025 की बात करें तो 2025 में इन्होंने ये सिर्फ लड़कियों के लिए लॉन्च किया, आईआईटीएन बेटी योजना। तो आईआईटीएन बेटी योजना में 5 करोड़ का इनको एमओयू वगैरह साइन हुआ, 100 लड़कियों को सपोर्ट करेंगे ऐसा बोला इन्होंने। 100 लड़कियों में से 100 लड़कियां इनके पास आई, 100 में से 96 लड़कियां आईआईटी के बीएस प्रोग्राम में एनरोल हो गई, मतलब वो क्वालिफाई कर गई। तो उन 196 लड़कियों को इन्होंने पढ़ाया। अभी 2026 में, तो 2025 में भी मैंने इस सीप फाउंडेशन के बारे में वीडियो बनाया था, जस्ट इन केस अगर आपको ना पता हो। तो बहुत सारी लड़कियां गई,
पर इसी वीडियो में मेरे पास बहुत सारा कमेंट भी आया था कि सर लड़कों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। मुझे भी लगा सही बात है, हो रही है, तो मैंने अपने बस वीडियो में बोला था, हो सकता है ये वीडियो देखे हो नहीं देखो, आई डोंट नो, बट इस साल मैंने देखा कि इन्होंने ये प्रोग्राम लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी ओपन कर दिया। हाँ, इस साल ये प्रोग्राम लड़के लड़कियों दोनों के लिए ओपन है। ठीक है, अब सुनो होता क्या है। तो इसमें ये क्या करते हैं कि ये बच्चे को दो जगह पे एनरोल करवाते हैं। ठीक है, एक है यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये जयपुर का एक यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है और अपनी डिग्री स्वयं दे सकता है। मतलब आप अगर सिर्फ वीजीयू में भी पढ़े, सिर्फ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, तो भी इस अकेले यूनिवर्सिटी की डिग्री मान्य है, मान्यता पूरी तरह से है, यूजीसी अप्रूव्ड है। तो ये क्या करते हैं, बच्चों को वीजीयू में एनरोल कराते हैं और वीजीयू के साथ साथ आईआईटी बीएस में भी एनरोल कराते हैं। मतलब बच्चा मान लेते हैं 2026 में इंटर किया तो 2030 में पास आउट करेगा, तो जब वो 2030 में पास आउट करेगा तो उसके पास एक समय पर दो दो डिग्रियां होंगी, आईआईटी की भी डिग्री होगी और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या ये लीगली अलाउड है? एक टाइम पर आप दो जगह पढ़ रहे हैं और दोनों जगह से डिग्री ले रहे हैं, क्या ये वैलिड है? ये बिल्कुल वैलिड है। इसे साल 2020 में भारत सरकार ने वैलिड किया था और इसके वैलिडिटी का जो रूल है उसे कहा जाता है एनईपी, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहती है कि कोई भी बच्चा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक से अधिक डिग्री में एनरोल्ड हो सकता है और उन डिग्रियों को ले सकता है और वो डिग्रियां पूरी तरह से मान्य होंगी। ये भारत सरकार कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक, तो मतलब डिग्री तो आपकी वैलिड है। अब तो ये वाला चीज इन्होंने क्यों किया, तो इस पे जाते हैं। तो देखो आईआईटी का जो बीएस डिग्री है बहुत अच्छा, क्योंकि आईआईटी है, सबसे अच्छी चीज तो यही है। उसके बाद आईआईटी डिग्री दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आईआईटी के प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, वो और अच्छी बात है, सब बढ़िया। लेकिन आईआईटी की डिग्री में सबसे बड़ा परेशानी ही ये बात था कि आईआईटी की डिग्रियां ऑफलाइन नहीं मिल रही थी। अब सब कोई ये जानता है कि तुम वो बच्चे हो जो तुम्हारा जन्म, अगर तुम अभी 18 साल के हो तो तुम्हारा जन्म 2008 के समय पर हुआ होगा। 2007-8 के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती थी। तो जब तुम पैदा हुए तो तुमने भले हाथ में मोबाइल देखा है, पर तुमने पढ़ाई ऑफलाइन सेटअप में किया है। तुम पैदा ही ऑफलाइन वाले मोड में हुए थे। अब यार जब तुम ऑफलाइन में ही हमेशा पढ़े हो तो आज के डेट में ऑनलाइन पे तुम गाना देख लोगे, इंटरटेनमेंट देख लोगे, पर ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई करना अभी भी लोगों को समझ नहीं आता उतना, और ऑनलाइन में अटेंशन बहुत कम होता। तो बच्चा और मां बाप दोनों ही आज भी कॉलेज जैसी जगह को, माइंड माय वर्ड्स, थोड़े मोड़े छोटे मोटे तैयारियां ऑनलाइन करी जा सकती है, पर आज भी बच्चा और मां बाप कॉलेज जैसी जगह को ऑनलाइन पढ़ के कंप्लीट कर ले ऐसा नहीं देख पाता। ये बात सत्य है। तो आईआईटी की बीएस डिग्री बहुत अच्छी है, सस्ती है, सब बढ़िया है, परंतु 100% ऑनलाइन है। यहीं पे बच्चा और माता पिता रुक जाते हैं कि यार 100% ऑनलाइन डिग्री हम कैसे दिलवा दें। हमारा बच्चा 4 साल, 1-2 महीने की बात होती तो अलग बात थी, 4 साल घर बैठकर 100% ऑनलाइन पढ़ेगा, किसी को विश्वास ही नहीं होता। तो ये सबसे बड़े चैलेंज है और ये चैलेंज हर बच्चा कहता है। तो 90% बच्चा क्या करता था, अभी भी करता है, कि आईआईटी की बीएस डिग्री में एडमिशन ले लेता है क्योंकि उसको आईआईटी की डिग्री चाहिए, और उसके साथ साथ घर के आजू बाजू कोई छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। ये हर बच्चा करता है। तो इन्होंने बोला कि फिर जब ये हर बच्चा कर रहा है तो ऐसा क्यों ना करें कि हम ही उस बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि भैया विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बच्चे का एडमिशन होगा और इसके साथ साथ आईआईटी की बीएस डिग्री में हम हर बच्चे को यहां पर एनरोल कराएंगे, बाय डिफॉल्ट कराएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे का चुनाव है, नहीं है, हर को कराएंगे। और एनरोल करवाने के बाद इस आईआईटी बीएस डिग्री का प्रोग्राम में जो भी पढ़ाई हो रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो चीज बच्चा अच्छे से समझ जाए, पढ़ ले, उसकी सारी चीजें उसको समझ में आ जाए, उसके डाउट्स क्लियर हो जाएं। इन सब चीजों की जिम्मेदारी भी बच्चे का उस यूनिवर्सिटी में लिया जाएगा। मतलब जो ऑनलाइन डिग्री की जो कमियां थी, पहली कमी ये थी ऑफलाइन, और दूसरी कमी थी कि कोई सपोर्ट नहीं है, कोई डाउट सपोर्ट नहीं है, कोई पीछे लगा नहीं रहता है कि कंप्लीट करो। ये सारी चीजें इन्होंने इस ऑफलाइन मोड के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं भी आईआईटी में पढ़ रहा हूं और ऑनलाइन पढ़ रहा हूं तो मैं तो डिग्री चाहूंगा वहां का, पर ऑनलाइन एक परेशानी है, उस परेशानी को अगर कोई खत्म कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने ये काम किया। ठीक, अब मेंटोरशिप का ड्यूअल डिग्री मॉडल में आपको आईआईटी से फायदा, और उसके बाद फिर ये क्या था, सिर्फ ये तो चलो ठीक है मैं बता दिया। अब सेकंड डिग्री ये आपको समझ में आ गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसमें एक और अच्छी बात है कि आपको 2 प्लेसमेंट का चैनल मिलेगा। ऑल्दो
दो प्लेसमेंट का चैनल कितना फायदा होगा, क्योंकि मेरे को जैसे पर्सनली ये मैं बता रहा हूं, ऑब्वियसली कोई भी इंसान समझेगा कि भाई आईआईटी का प्लेसमेंट हर हाल में कहीं ज्यादा बेहतर होगा, तो आईआईटी का आपको प्लेसमेंट मिलेगा। आईआईटी भी प्लेसमेंट कराती है, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो ऑनलाइन डिग्री में भी आईआईटी मद्रास, जोधपुर, ये लोग प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं। अब यहां पर ये कह रहे हैं सीप फाउंडेशन वाले कि भैया आईआईटी तो आपको सपोर्ट देगा, पर साथ में आप जिस यूनिवर्सिटी में है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट देगी। भले इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग नहीं हो, पर ये काम तो करवा सकते हैं ना कि बच्चे का वोकेशनल स्किल अच्छा कर, वोकेशनल मतलब सॉरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर दें, बातचीत अच्छा कर दें, उनका रिज्यूम अच्छा बिल्ड कर दें, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा करवा दें। ये सब करवा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ऑफलाइन में ही हो सकती है, ऑनलाइन में नहीं हो सकती। तो ये विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये सारी चीजें बच्चों का करवाएगा। तो उसको बच्चे को दो जगह से फायदा, इस विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भी कंपनीज आती हैं, विजिट करती हैं, कैंपस प्लेसमेंट होता है, और आईआईटी में तो भाई बहुत कंपनियां आती हैं। तो दोनों जगह से बच्चे का जहां सिलेक्शन हो जाए तो ये और अच्छी बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब तो आईआईटी विदाउट जेई जो बीएस डिग्री है, ये आपको दो जगह से ऑफर करते हैं। ये कहते हैं या तो आईआईटी मद्रास से ले लीजिए या तो आईआईटी जोधपुर से ले लीजिए। जनरली बच्चा क्या चुनेगा? मद्रास वाला चुनेगा, भाई मद्रास का ज्यादा नाम है, पुराना आईआईटी है। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, तुम जोधपुर भी चुन सकते हो जस्ट इन केस अगर तुमको चाहिए। अब आईआईटी मद्रास में बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन मिलता है, आईआईटी जोधपुर में बीएस इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस मिलता है। अब तुम्हारी जो भी इंटरेस्ट तुम उसको चुन लेना। उसके बाद अब दोनों जगह पर प्लेसमेंट का अच्छा अच्छा स्कोप है। कैसे? आईआईटी जोधपुर थोड़ा रिसेंट शुरू हुआ है, साल 2024 में शुरू हुआ, तो 2024 में शुरू हुआ तो इसका 2028 में पहला बैच पास आउट होगा, तो इसका अभी डेटा नहीं आया बाहर। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि आईआईटी जोधपुर भी मेहनत कर रहा है, आईआईटी है तो अच्छा प्लेसमेंट करा देगा। मद्रास वालों का बहुत पुराना है ये प्रोग्राम। मद्रास वालों ने इस प्रोग्राम को साल 2019 में ही शुरू किया था, तो 19 में शुरू किया था तो अब तक तो इनका बैच निकल चुका है। तो इनका हाईएस्ट पैकेज 25 एलपीए रिपोर्ट हुआ है। देखो उतना बढ़िया नहीं है जितना इनका नॉर्मल आईआईटी मद्रास का जो 3 करोड़ 4 करोड़ जाता है, उतना बढ़िया नहीं है, पर ऑनलाइन से बच्चा पढ़ के इतना निकाल लिया, अच्छी बात है। एवरेज पैकेज देखने वाली बात है जो कि 10 एलपीए है, मतलब एवरेज इस बैच से जो बच्चों का पैकेज लग रहा है वो 10 एलपीए के आसपास लग रहा है, मतलब आईआईटी अपना असर तो दिखा रहा है। उसके बाद हाईएस्ट स्टाइपेंड, एवरेज स्टाइपेंड, मतलब बच्चा पढ़ते हुए भी कमा पा रहा है और एवरेज 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है गुरु है। तो ये स्टैट्स हैं आईआईटी मद्रास के, ऑलरेडी चूंकि पुराना प्रोग्राम है तो इसके स्टैट्स आ गए। क्लियर? अब मूविंग फॉरवर्ड, यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात करें तो यूनिवर्सिटी है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर की यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे बच्चों का यहां पर भी डाउट आ रहा था, सर वीजीयू कैसा है? तो वीजीयू के बारे में बताऊं, साल 2012 की बनी हुई यूनिवर्सिटी है, जयपुर में है, 35 एकड़ का कैंपस है और ये यूजीसी अप्रूव्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यूजीसी अप्रूव्ड मतलब अपनी डिग्री स्वयं दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं है क्योंकि भाई यूजीसी अप्रूव्ड है, अपनी डिग्री स्वयं दे सकते हैं। और यहां पर आप जिस कोर्स में एनरोल हो रहे होंगे उसका नाम हैगा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड एआई। मतलब आपके पास हाथ में दो डिग्रियां होंगी, एक ऑफलाइन की बीटेक डिग्री जो कि मार्केट में बहुत वैल्यू होल्ड करती है, और दूसरा आईआईटी की ऑनलाइन बीएस डिग्री। कहीं जरूरत पड़े तो आईआईटी की डिग्री दिखाइए, जरूरत पड़े तो बीटेक ऑफलाइन की डिग्री, वीजीयू की डिग्री दिखाइए। ठीक, अब मूविंग फॉरवर्ड, हालांकि वैसे ये जो वीजीयू है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट इसका भी स्टार्ट काफी अच्छा है, मतलब ये पेटेंट वेटेंट कराते रहते हैं, रिसर्च में अच्छे हैं। ठीक है, खैर मूविंग फॉरवर्ड, इन्होंने भी ये जो वीजीयू है इन्होंने भी काफी सारे कोलैबोरेशंस कर रखे हैं, जैसे गूगल के साथ, आईबीएम के साथ, इनके भी काफी कोलैबोरेशंस हैं। और जो प्रोग्राम्स ये लॉन्च कर रहे हैं, मतलब जो अपने यूनिवर्सिटी में नॉर्मली बीटेक पढ़ाते हैं, ये उन बीटेक में भी अच्छा खासा सर्टिफिकेशन बच्चों को देते हैं। ठीक है, ये मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं जो मैंने इनके वेबसाइट से देखी है। तो ओवरऑल दिखा है कि भाई बच्चों को हैकाथॉन करा रहे हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी अच्छी दिख रही है। मतलब अगर सीप फाउंडेशन को साइड कर दें, आईआईटी मद्रास की डिग्री को साइड भी कर दें, तो अपने आप में भी यूनिवर्सिटी अच्छी दिख रही है। ठीक है, तो इनके जो प्लेसमेंट पैकेजेस का सिनेरियो है जो इनके वेबसाइट पे था, तो 44 और 42 एलपीए का हाईएस्ट दिखा है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। एवरेज पैकेज इनका भी करीबन 6.25 एलपीए का है, तो 7 एलपीए के आसपास इनका है, 10 एलपीए के आसपास आईआईटी का है। तो 7 से 10 एलपीए के बीच में एवरेज तुम्हारा लग जाएगा, ये मान सकते हो। ठीक, इंटर्नशिप यहां पर भी बच्चों को दिलवा रहे हैं, 50,000 रुपए महीने के आसपास का लग रहा है बच्चों को। ठीक, अब मूविंग फॉरवर्ड, जब मैंने बच्चों तक अभी जो रिव्यू पढ़ा ऑनलाइन,
तो मोटा मोटी बच्चा अच्छा कह रहा है, जैसे ओवरऑल द कोर्स वाज गुड, कॉलेज लाइफ वाज बेटर इन माय ओपिनियन, इन्वॉल्व विद वेरियस स्टूडेंट फॉरेन कंट्रीज, करिकुलम वाज रियली रेलेवेंट, इट मेक्स स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी। ठीक है, उसके बाद एवरी स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन द प्लेसमेंट राउंड, फैकल्टी मेंबर सपोर्ट, टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल इन वर्क टू हेल्प अस ग्रो, मेनी हैकाथॉन्स फॉर स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट, लर्न एंड गेन नॉलेज। तो मोटा मोटी पॉजिटिव है, तुम भी जाके गूगल पे सर्च करना। अब बात करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर की। तो देखो यहां पर 2 फीस स्ट्रक्चर है और यही बात समझने की जरूरत है। तो ये जो सीप फाउंडेशन है, पहला फीस है ये विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको ऑफलाइन एनरोल कराया जाएगा और यही मेजर पोर्ट पैसा लगेगा। क्योंकि मेजर पैसा इसलिए लगेगा क्योंकि ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन में भैया ऑफलाइन के खर्चे अलग होते हैं, आपको क्लास मिलेगा, आपको हॉस्टल होगा, आपका क्लासरूम होगा, आप रोज जाएंगे एक यूनिवर्सिटी में। तो ये फीस स्ट्रक्चर विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का है 2,15,000 रुपए पर ईयर, साल का 2,15,000 रुपए, और 4 साल का 8.5 लाख रुपए की डिग्री बनी। अब यहां पर सीप फाउंडेशन जो आता है तो ये बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। कैसे देता है सुनो, तो ये कहते हैं कि कोई भी बच्चा उसको 30% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, अगर आपकी सालाना इनकम, यहां पर ये कोई मेरिट नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपकी फैमिली इनकम क्या है और कैसी है। तो अगर 5 लाख से ज्यादा है आपका फैमिली इनकम तो आपको 10% मिलेगा। ठीक है, मतलब हर बच्चे को 10% तो दे रहे हैं, तो 10% मतलब मान लो 2,15,000 का 2 लाख रुपए या 1,96,000 रुपए आपको मिलेगा। ठीक, अगर फैमिली इनकम 1 से 5 लाख है तो आपको 20%, और अगर 1 लाख से भी कम है तो 30% स्कॉलरशिप। मतलब अगर आपका 1 लाख से भी कम है फैमिली इनकम, और इसके लिए क्या दिखाना होगा आपको, इनकम सर्टिफिकेट, तो 30% स्कॉलरशिप। मतलब ये जो 2,15,000 रुपए साल का फीस है ये आपका हो जाएगा 1.5 लाख रुपए साल का। तो अगर 1.5 लाख रुपए साल का हो गया मतलब 6 लाख रुपए की डिग्री बनेगी। ठीक, अब तो 6 लाख रुपए मतलब 64,000 का जो स्कॉलरशिप है, 2.5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप बन गया। अब आता है दूसरा पार्ट, आईआईटी वाला, और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सीप फाउंडेशन क्या कहता है कि भाई कोई भी बच्चा जो हमारे पास सेलेक्ट हो गया, मतलब हमारे पास आया और हमारे पास सीट है और हमने उसको सीट दी, तो उस बच्चे को यूनिवर्सिटी की फीस देनी होगी। पैसा नहीं है तो चलो 1.5 लाख रुपए लगा। पर जैसे ही वो बच्चा हमारे पास आता है, वो आईआईटी मद्रास का डिग्री चुने या आईआईटी जोधपुर का, इन दोनों ही कंडीशंस में हम उस बच्चे को 100% स्कॉलरशिप देंगे ऑफ आईआईटी फीस। मतलब अगर बच्चा सेलेक्ट हो गया है तो उसको विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का फीस देना होगा, ये वीजीयू वाला 1.5 लाख रुपए, अगर उसका इतने से पैसा कम है। पर इस 1.5 लाख के ऊपर उसको आईआईटी का जो कोर्स कर रहा है इसका पैसा नहीं देना होगा। तो आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री का फीस है 4.5 लाख रुपए 4 साल का। ये 4.5 लाख रुपए पूरा का पूरा ये जो सीप फाउंडेशन है वो देगा बच्चे के लिए। बच्चे का जो सीप फाउंडेशन है वो पूरा का पूरा फीस देगा, और बच्चे को एक्चुअली में यहां पर कोई पैसा नहीं देना है। सेम आईआईटी जोधपुर के साथ भी है। अगर आईआईटी जोधपुर का 4,80,000 का फीस है 4 साल का, तो ये पूरा का पूरा पैसा सीप फाउंडेशन देगा, बच्चे को यहां कुछ नहीं देना। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर बच्चे का फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो उसको सिर्फ 1.5 लाख रुपए देना, 1 लाख रुपीज पर ईयर। इस 1.5 लाख रुपए में उसको विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन। इसके साथ साथ उसको आईआईटी का बीएस डिग्री भी मिलेगा, और ये दोनों चीज उसको इसी प्राइस में मिलेगा एट 1.5 लाख रुपीज, विच इज, अगर अब इसको हटा देते हैं, मान लेते हैं वीजीयू हटा देते हैं। तुम इसको ऐसे देखो कि तुम कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तुम आईआईटी में एडमिशन लेते हो और इसके साथ अपने घर के आजू बाजू कोई फलाना ढिमकाना कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो उस केस में आईआईटी में जैसे 4,80,000 यहां फीस है, मतलब 1 साल का कितना हुआ 1,20,000, तो आपको 1.2 लाख रुपीस तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो आईआईटी का फीस है, ये तो कोई नहीं माफ करेगा। और प्लस इसके साथ साथ जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज का फीस जो भी होगा 1 लाख 1.5 लाख रुपए साल का, वो देना होगा। तो यहां पर आपका फायदा यह है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप यहां सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको सिलेक्शन से फायदा यह मिलेगा कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आपको ऑफलाइन का कॉलेज उसका फीस और आईआईटी का फीस ये दोनों हो जाएंगे। विच इज सर आपका साउंड शिल्पी मैम के क्लास में आ रहा है, अब क्या करूं यार, यहाँ पे थोड़ा साउंड इंसुलेशन खराब है। तो मेरी बात समझ आ गई क्या? तो इससे ये बात समझ में आई कि गारंटीड स्कॉलरशिप जो हर बच्चे को मिलेगा, जो भी इनके यहां सेलेक्ट हो गया, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था, वो 4.5 लाख से 4,80,000 है। मतलब आईआईटी की पूरी फीस तो ये आपकी देंगे ही देंगे, उसमें ये कहीं कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि नहीं हम आपको इसी बच्चे को देंगे उसको नहीं देंगे। कोई भी बच्चा जो सीप फाउंडेशन सेलेक्ट करता है उसका आईआईटी का पैसा पूरा ये देंगे। अब आईआईटी के पैसे के बाद जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, जो ऑफलाइन कॉलेज है जहां पर आप रोज जाएंगे, उसका 30% स्कॉलरशिप इन्होंने दिया है।
तो अगर एनुअल सपोर्ट वैल्यू आप देखोगे, ये 11,25,000 ये गलत लिखा हुआ है, तो आप वहां से उसके हिसाब से देखोगे तो मिनिमम 4.5 लाख, मैक्सिमम 7 लाख। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन अगर आपका स्कॉलरशिप लग गया, मतलब आपका फैमिली इनकम कम है और 2.5 लाख रुपए वहां भी स्कॉलरशिप लग गया, जो 30% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो ओवरऑल 7 लाख रुपए के आसपास का आपका 4 साल का स्कॉलरशिप बन जाएगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था हर एक बच्चे को ये मिनिमम 4.5 लाख का स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। क्योंकि आईआईटी का जो पैसा है वो तो कोई और नहीं देगा, वो तो आईआईटी को ऐसे भी चाहिए, नहीं तो वो आपको डिग्री नहीं देगा। तो आईआईटी अपना पैसा तो लेगा, वो पैसा ये दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अब इनके पास 250 ही सीट है, और हर साल जनरली, जैसे पिछले साल भी जब मैंने वीडियो किया था, मुझे अभी भी याद है, इनके वेबसाइट पे शायद 200 या 250 ही लिखा हुआ था। तो ये हर साल इतना ही बच्चा लेते हैं, 200 से 250 के आसपास। इतना सीट जैसे ही फिल होगा ये बंद कर देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने, और ये लोन वोन का ऑप्शन अवेलेबल है, तो भाई ये जो मैं आपको बताया विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहां गया, तो ये जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है काफी पुराना यूनिवर्सिटी, देखो तो 2012 का यूनिवर्सिटी बना हुआ है, तो ये इनका नाम है, जयपुर में काफी नाम वाम है, तो एजुकेशन लोन वगैरह मिल जाएगा। और दूसरा, आप आईआईटी के प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर रहे हो, इनके प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको लोन वोन मिल जाएगा। इनके वेबसाइट पे ऐसा मेंशन है कि भैया लोन वोन बच्चों को मिल जाएगा, एजुकेशन लोन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 75% ये सब बता दिया। अब अप्लाई कैसे करना है, यहां पे इंटरेस्टिंग है, सुनो। यहां पर आप कैसे सेलेक्ट होगे, तो सबसे अच्छी बात यह कि इनका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। एलिजिबिलिटी बस ये है, 12वीं के मार्क्स आपको लगेंगे मिनिमम 60%, कोई भी स्ट्रीम के आप एलिजिबल हो। दूसरा, आप जेडब्ल्यू या तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन दीजिए। अब मेरिट बेस्ड में कैसे बनेगा, आपके 10वीं में जितने भी नंबर आए हैं उसका वेटेज 40% है, ठीक है, और 12वीं में जितने नंबर आए होंगे उसका 60% वेटेज है। ठीक है, ये 40 और 60 मिलकर 100% वेटेज हुआ। तो ये पहला तरीका है कि आपके 10वीं और 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर यहां ये पाथ 1 नहीं चाहते हो, तो दूसरा पाथ है कि आप जेई एडवांस, मतलब अगर आप मेंस क्वालिफाइड हैं या एडवांस क्वालिफाइड है 2025 या 26, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और आपको 10वीं 12वीं के मार्क्स नहीं दिखाने। ये समझ आ गया, तो डायरेक्ट एंट्री जेई मेंस और एडवांस से है। अगर मेंस एडवांस नहीं हो पाया तो 10वीं और 12वीं के मार्क्स का 40% और 60% वेटेज होगा। क्लियर, अब ये क्लियरली लिखा हुआ भी है इनके वेबसाइट पे, द सीप डज नॉट कंडक्ट एनी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन इफ एप्लीकेशन एक्सीड्स अलॉटेड सीट्स, मतलब 250 बच्चे का सीट है, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, तो हायर क्लास 12th मार्क्स विल बी प्रेफर्ड फर्स्ट। 12वीं में जिसके नंबर ज्यादा होंगे उनका पहला प्रेफरेंस। इन केस ऑफ अ टाई, क्लास 10th मार्क्स विल बी कंसिडर्ड। अगर 12वीं का टाई हो गया तो 10वीं के मार्क्स देखेंगे। ठीक बात, तो आपको इनके वेबसाइट पे जाना है, रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन डालना है, स्कॉलरशिप लेटर आपको, अगर आपका सब कुछ बढ़िया रहा तो आपको स्कॉलरशिप लेटर मिलेगा। अब दूसरी और अच्छी बात सुनो, ये पूरी तरह से प्रोसेस फ्री है भाई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एक फाउंडेशन है, मतलब एनजीओ टाइप का, तो ये पैसा कहीं नहीं ले रहे हैं, मतलब कहीं भी नहीं, मेरे को तो नहीं दिखा कहीं ले रहे हैं। ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन भी फ्री रखे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहे हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका स्कॉलरशिप लगता है, अगर आपको पता चलता है कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको एडमिशन अब आप लेने के लिए तैयार हैं, तो जाकर आपको पैसा देना होगा, वो भी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप ऑफलाइन पढ़ोगे। इनफैक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको आईआईटी का पैसा देना होगा, ऐसा नहीं, आपको सिर्फ ये ऑफलाइन वाले का पैसा देना होगा, वो भी जितना स्कॉलरशिप लगा उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो। एडमिशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए ये कोई पैसा नहीं ले रहे, विच इज अगेन अ वेरी ग्रेट पार्ट। मतलब मेरे को लग रहा था कि 500,000 यहां लेंगे तो भी देने में कोई बुराई नहीं है, बट ये पूरी तरह से फ्री है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मेरे को, मेजॉरिटी बच्चों के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रहा है भाई। अगर मिल जाता है तो नथिंग बेटर देन दिस। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर आप जैसे ही अगर स्कॉलरशिप लेटर मिल गया, आपको पता चला कि हाँ आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो फिर ये लोग आपको बोलेंगे आईआईटी का एप्लीकेशन डालो। आईआईटी का एप्लीकेशन मतलब जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी जोधपुर है, जिसका भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप डालिए। यहां पर हो सकता है आपको पैसा देना पड़े, क्योंकि जितना मेरे को पता है आईआईटी मद्रास एप्लीकेशन के लिए भी पैसा लेता है, वो 2,000 या 3,000 रुपए लेता है आईआईटी मद्रास। तो आपको आईआईटी मद्रास के वेबसाइट पे जाके शायद पे करना होगा, या आईआईटी जोधपुर जिस पे भी तुम अप्लाई करते हो। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है, और अगर आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का जो भी फीस है, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, वो सब पे करना होगा। क्लियर, चलो जी, मैंने इस सीप फाउंडेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, और आईआईटी मद्रास का भी लिंक आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा उसके लिंक में .ac.in जरूर होगा, कोई फर्जी वेबसाइट पे मत चले जाइएगा। सीप का भी लिंक मैंने इसलिए नीचे डाला है
क्योंकि सीप फाउंडेशन से बहुत सारे दूसरे लिंक भी आ रहे थे। मैंने जब नेट पे सर्च किया तो सीप इज अ वेरी कॉमन नेम ना, तो सीप के नाम से बहुत सारे और दूसरे वेबसाइट्स भी आ रहे थे, तो फर्जी वेबसाइट में मत पड़ जाइएगा। सीप फाउंडेशन का ओरिजिनल लिंक डाल दिया हूं, आईआईटी मद्रास का ओरिजिनल लिंक भी डलवा ही दूंगा। चलो छोड़ो, तुम क्या खोजोगे, मैं आईआईटी मद्रास का भी ओरिजिनल लिंक डलवा दूंगा और आईआईटी जोधपुर का भी जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेब इनका पेज है उसका लिंक डलवा दूंगा। ठीक है, चलो भाई, इनके रेगुलर फी विथ हॉस्टल 8 लाख है एंड सीप में फीस 14 लाख लेंगे आईआईटी जोड़कर। नहीं, ऐसा नहीं है डीके, मैंने चेक किया है, तो इनका जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जो फीस है 8 लाख, उसमें आपको स्कॉलरशिप दे ही रहे हैं 2.5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख रुपए का वहां स्कॉलरशिप, तो ओवरऑल इफेक्टिव फीस आपकी 6 लाख बनी। अब हॉस्टल जो है वो तो जो भी लेंगे वो लेंगे, बट आईआईटी का पूरा पैसा ये आपका दे रहे हैं। तो आपका अगर इंफॉर्मेशन ये है तो ये गलत है, आईआईटी का पैसा ये दे रहे हैं आप, मतलब दे रहे हैं आपका पूरा। ठीक है, चलो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे को तो ये सेशन बनाने में बहुत मजा आया और एक्चुअली में काफी बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो अगर आप आईआईटी से डिग्री करने का सोच रहे हैं और किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे थे, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग अपना मतलब बताइएगा सेशन कैसा लगा, और ऐसे मेहनत करता रहता हूं मैं, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको समय पर मिलते रहे। दैट वाज ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।